अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका मौजू है कि गलत पार्किंग नाजायज़ है। देखें, आजकल जो है वो कई लोगों के पास जो है वो गाड़ियाँ, तकरीबन हर घरों में जो है वो गाड़ियाँ जो है मौजूद है, बल्कि एक शौक़ बन गया है लोगों के पास कि वो अपने घरों में कम से कम एक जो है वो गाड़ी वो ज़रूर रखते हैं। अब देखें कि इस हवाले से हम कुछ बात करते हैं। देखें, कुछ लोग होते हैं कि जो उनके घर में जो है गैराज बना होता है तो वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों को पार्किंग करते हैं, लेकिन कुछ के घर अगर छोटी है तो वो बाहर जो है वो पार्किंग अपनी कर देते हैं। या किसी भी जगह पर जो है अगर वो किसी शॉपिंग पर जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे उनको कोई काम हो, जहाँ पे वो गाड़ी पर सफ़र करके जाते हैं अपनी गाड़ी पे, तो वहाँ पे जो है जो पार्किंग करते हैं, इसी हवाले से हम इससे बात करेंगे। देखिए, सड़कों पर बेजगह गाड़ियों की जो है पार्किंग का एक बहुत ऐसा जो है बड़ा मसला है, जिससे में क्या है कि हम इंतहाई बेहिसी का शिकार हैं। छोटी गाड़ियां तो एक तरफ रहें और बड़ी बड़ी वैगनें और बसें ऐसी ऐसी जगह पर खड़ी कर दी जाती हैं कि आने जाने वालों का रास्ता जो है वो बंद हो जाता है या गुजरने वालों को जो है सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब क्या है कि देखें, हमने दीन तो सीखा नहीं होता। दीन को जो है हमने सिर्फ क्या किया, अगर सिर्फ नमाज और रोज़े तक ही जो हमने महदूद करके रख दिया हुआ है। बाकी चीज़ें जो आदाब हैं उन सब का भी जो है ख्याल रखा जाता है। अब आदाब जो है वो कई किस्म के होते हैं। रास्ते के आदाब हैं, अब उसके अलावा खाने के आदाब हैं, कपड़े पहनने के आदाब हैं, वगैरह वगैरह कई ऐसे आदाब हैं। उन आदाब में से जो है ये भी एक आदाब में शामिल है, क्योंकि हमने अपने आप को महदूद कर लिया। हम कहते हैं कि नमाज के ही आदाब हैं या रोज़े के ही आदाब हैं। नहीं, और भी बहुत सारे आदाब हैं जिनका ख्याल रखना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इसलिए क्या है कि ये कई अमल करते वक्त जो है किसी को उस पर ध्यान नहीं आता कि वो महज बेकायदगी का नहीं बल्कि एक ऐसे बड़े गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है जिसका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है। हुकूकुल इबाद की जो है यकीन करें कि हुकूकुल इबाद की एक मुसलमान के लिए ज़िंदगी में जो उसकी बड़ी अहमियत होनी चाहिए। हुकूकुल इबाद से जो है हर किसी का जो है हक़ होता है। जिस तरह आप हर काम में आप एक अपना हक़ समझते हैं कि मेरा हक़ है, इसी तरह दूसरों के भी तो हकूक़ होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप कोई ऐसा अमल मत करें कि जिसकी वजह से दूसरों के हकूक़ की पामाली होती हो। दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है। अव्वल तो ये कि जिस जगह, जैसे कि हम गाड़ी के पार्किंग के बारे से बात कर रहे हैं, तो जिस जगह जो है पार्किंग मना है उस जगह गाड़ी खड़े कर देना ये अवामी जगह का नाजायज़ इस्तेमाल है। देखेंगे अक्सर लोग जो हैं शौकियतन या मजाकन तौर पर जो है अपनी गाड़ियों को, आप देखा होगा इवन कि आपने सोशल मीडिया पे कई ऐसी पोस्ट देखी होंगी जहाँ पे जो है एक जगह बाकायदा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे नो पार्किंग है, लेकिन लोग उसी जगह पर गाड़ी खड़ी करते हैं। आप मुझे बताएं कि आप अपने एक तालीम याफ्ता होने का सबूत दे रहे हैं या फिर एक पढ़े लिखे जाहिल हैं कि आपको पता भी है कि एक फ़ना जगह के सामने जो है एक लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ बाकायदा कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना जो है वो मना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग अपनी जो है इस कदर नाअहली जो है वो बेअक्ली जो है इसको ज़ाहिर करते हैं, उसी जगह पर गाड़ी जो लगाते हैं। तो क्या ये उस अवामी जगह का जो है क्या नाजायज़ इस्तेमाल नहीं है? अगर इस पर गौर व फिक्र करें तो आपको समझ आए। देखिए, जो गज़ब के गुनाह में दाखिल है, अब दूसरे हाकिम के एक जायज़ हुक्म की खिलाफ वर्जी है। एक बंदे ने अपने घर के बाहर लिखवा दिया कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है, या एक दफ्तर है कोई ऐसा वहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना जो है मना है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं जो नाजायज़ जगह पे मना होने के बावजूद है। तो यकीनन ये उनके लिए जो है एक बड़ा एक जाहिलाना तौर पर काम है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि आप ख़्याल करें कि कहीं आपकी वजह से जो आप किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे, तो आपको हुकूकुल इबाद पर ध्यान रखना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, इस तरह देखें कि तीसरा ये कि इस बेकायदगी के नतीजे में जिस शख्स को तकलीफ़ हो रही है, आपकी गलत पार्किंग की वजह से जितने लोग उस तकलीफ़ में पहुँचेंगे, हर एक का जो है अलग अलग गुनाह होगा। इशारा आपके खाते में जा रहा होगा। और हम से जो गफलत और बेदहानी के आलम में रोज़मर्रा हो रहा है या होता है
तो बैक वक्त जो है आपको कई गुनाह का मजमूआ जो है इसमें शामिल हो जाता है, जिस पर दुनिया में जो चालान हो या ना हो, लेकिन आखिरत में जो है आपकी पास परस होगी, यानी आखिरत में इसकी पकड़ होगी, पूछगछ होगी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो एक बाकायदा अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी रखना डजेंट मैटर, क्या कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपने गाड़ी रखी हुई है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी आप प्रॉपर रखें। आप दीन सीखें तो सही, आप उसके आदाब सीखें तो सही कि आपने जहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी की है उससे जो लोग आने जाने वाले हैं उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, या ऐसी जगह आपने पार्किंग कर दी जहाँ पे सिर्फ आपकी गाड़ी खड़ी है और किसी और ने अगर अपनी कोई गाड़ी गुजारनी हो तो उसको कोई जगह ना मिल रही हो, उसे तकलीफ़ का सामना हो रहा हो, तो आप तो अपने जो काम करके निकल गए बेध्यानी में, या पे आप जानबूझकर अगर आपने इस तरह का काम कर दिया, लेकिन क्या आपने गुनाह समेट लिया। अब ऐसे में आपको शायद जो है अगर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो है पुलिस जो ट्रैफिक वार्डन की तरफ से आपको इसका जो है वो चालान वगैरह भले ही ना मिल रहा हो या कोई आपको कोई देख सुन ना रहा हो, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है, और आपके जो है आपकी वजह से जो दूसरे बंदा तकलीफ़ में है, जो उसका जो गुनाह है वो आपके खाते में आएगा। तो लिहाजा जब भी आप पार्किंग करें तो उसका पूरा मुकम्मल ध्यान रखें कि आपके जो है इस गाड़ी की जो है पार्किंग करने से किसी भी दूसरे बंदे को तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए। इसी तरह है कि बाज़ जगह जो है पार्किंग जो है कानूनन ममनू नहीं होती, लेकिन गाड़ी के इस अंदाज से जो है खड़ी कर दी जाती है कि आगे पीछे गाड़ियाँ जो हैं तो गाड़ियाँ जो है वो सर्क नहीं सकती, गुज़रने वालों को जो है कोई और तकलीफ़ पेश आती है। ये अमल भी जो है दीनी एतबार से सरासर जो है नाजायज़ गुनाह का है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात बता दी गई है। आप एक जगह पे गए हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी शॉपिंग मॉल पे गए हैं, किसी बाज़ार में गए हैं, वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह भी अवेलेबल है। अब पार्किंग के लिए जो एक प्रॉपर जगह जिस अंदाज में बनाया गया है, आप अपनी गाड़ी वैसे नहीं खड़ी करते, तो आपने किसी और ऐसे अंदाज में खड़े कर दिया है। मिसाल के तौर पर अगर उसकी एक लेन बनाई गई है, प्रॉपर जो लाइन बनाया गया है, आप उस लाइन में नहीं करते बल्कि आप उसको इस अंदाज में खड़े करते हैं कि अगला बंदा आपको कोई दूसरी गाड़ी लागे ना खड़ी कर सके, या आपने इस तरह पार्किंग कर दी है कि आपसे पहले जिस बंदे ने पार्क करके की हुई गाड़ी पार्किंग की है उस जगह पे, वो अपनी गाड़ी ना निकाल सके और वो आपके इंतज़ार में बैठा हो सकता है उसका इससे वक्त का ज़या हो और वो आपको बदुआएं दे रहा हो, तो आपको क्या है, आपको इसका गुनाह ही हो रहा है। ये सरासर एक नाजायज़ तरीका है। तो लिहाजा खुदारा आप गाड़ी रखें, गाड़ी रखने में कोई इशू नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाने के जो है इसमें कुछ आदाब शामिल हैं, गाड़ी के पार्किंग करने के आदाब शामिल हैं। आपकी गाड़ी पार्किंग करने की वजह से किसी दूसरे बंदे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जहाँ पे जिन लोगों ने मना किया है कि यहाँ पे जैसे पार्किंग मना है, या ऐसी जगह जहाँ पे पार्किंग करना एक सख्ती से मना हो कानूनी तौर पर भी, और वो जगह भी ना हो पार्किंग करने के लिए, तो उस चीज़ का ख्याल रखना आपके ज़िम्मे है। और अगर किसी ऐसी जगह जहाँ पे पार्किंग की इजाज़त हो लेकिन आपने जो है उसका गलत तरीका इस्तेमाल किया है, गलत तरीके से पार्किंग की है, तो उस सूरत में, इन दोनों सूरतों में जो है आप गुनाह के मुर्तकिब होंगे। लिहाजा आपको इस गुनाह से बचना चाहिए। किसी के हकूक़ की जो है पामाली नहीं करनी चाहिए, लोगों के हकूक़ को लिबाद का बेहतरीन आपको ख्याल रखना है। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको जो है काफ़ी कुछ समझ आ के होगा, इंशाअल्लाह ताला आप इस पर ज़रूर अमल भी करेंगे। बाकी इस हवाले से आप अपनी खुद की क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और कई ऐसे डिफरेंट इस्लामिक और अहादीस की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ कई वीडियोस देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जाते जाते आपसे वही इल्तमास है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तब इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और घंटे का निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।